तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके ज़िले में जो एक्सेलेंस स्कूल है वहाँ से जो फॉर्म आप लाओगे वो शायद अलग हो सकता है, ठीक है। अलग ना भी हो लेकिन शायद मुझे लगता है कि अलग हो सकता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जानकारी जैसी मैं बता रहा हूँ वैसे ही उसमें भी आपको भरना है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ये अलग है और सर का फॉर्म अलग है, तो ऐसे कोई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको केवल जानकारी ढंग से भरना है, सही तरीके से आपको भरना है, ठीक है। ये फॉर्मेट जो है अलग हो सकता है, ठीक है। फॉर्म का जो फॉर्मेट है, जैसे नाम लिखना, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है आपके फॉर्म में, तो ऐसे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके फॉर्म में लिखा हुआ है और इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप मैच करते जाना और अच्छे से भरते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और शायद पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिल्कुल आज मैं आपको क्लास नाइन्थ और इलेवेंथ में, यदि आप एक्सेलेंस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास नाइन्थ के और इलेवेंथ वाले बच्चे हैं ना, तो उसके लिए एडमिशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। एडमिशन फॉर्म वहाँ से आपको एक्सेलेंस स्कूल से लेकर आना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि सभी एक्सेलेंस स्कूल में जो है एडमिशन चालू हो गए हैं, ठीक है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर एक्सेलेंस स्कूल मॉडल स्कूल है, वहाँ पर जाइए और बिल्कुल एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो आप वहाँ से जो है फॉर्म लीजिएगा। ये 10-20 रुपए का फॉर्म आएगा और फॉर्म किस तरह से भरना है वो आज मैं आपको बताऊंगा। मिस्टेक्स जो है, गलतियाँ मत कीजिएगा, जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा वैसे ही आपको भरते जाना है फॉर्म, ठीक है, मेरे साथ साथ। और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि पेंसिल से भरें पहले, फिर बाद में पेन से भर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक्स हो सकती है शायद आपसे, ठीक है, क्योंकि नया फॉर्म है, हमने कभी ऐसा फॉर्म भरा नहीं है, ठीक है, और इतनी जानकारी हमने कभी फिलअप नहीं की है, तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे और आपकी स्टडी जो है ऐसे ही चलती रहे फ्रेंड्स, ठीक है। और आप ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। फ़ोटो लगाना है, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है आपका नया 2022 का, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सत्र लिखना है 2022-23। कहाँ पर? ये यहाँ पर, ठीक है। 2022-23 लिखना है यहाँ पे सत्र, ठीक है। अब आपको लिखना है जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आपका शौक लिख दीजिएगा, आपको क्या पसंद है, आपको संगीत सुनना पसंद है, क्या पसंद है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थी का नाम लिखना है आपको। आपका जो नाम है, मान लो मेरा नाम है दीपक राठौर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा दीपक राठौर, ठीक है। क्या लिख दूंगा? दीपक राठौर लिख दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों में लिखना है, बड़ी एबीसीडी में, है ना। लिख दो दीपक, और राठौर है तो राठौर, ये मत लिख देना, ठीक है। आपका ही नाम लिखना है, ठीक है। मैं मेरा फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है, आपको आपका फॉर्म भरना है तो आपका नाम ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल लेटर में, ठीक है, मतलब बड़े अक्षरों में, जैसे DE ऐसे बड़े अक्षरों में, ठीक है। आया समझ आपको? ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, माताजी का नाम कैपिटल लेटर में, किसमें? कैपिटल लेटर में, ठीक है, बड़े अक्षरों में, बड़ी ABCD के अक्षरों में, ठीक है, उसी में लिखना है ना। इन पिताजी का नाम भी, माताजी का नाम भी, ठीक है। जन्म दिनांक अंकों में लिख देना और शब्दों में भी लिख देना, ठीक है। शब्दों में आपकी रिजल्ट में लिखी हुई है क्लास 8th के, जो क्लास 8th का जो आपका रिजल्ट है ना, उसमें आपकी जन्म दिनांक शब्दों में भी लिखी हुई है, अंकों में भी लिखी हुई है, तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जाति मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, तो जनरल में आते हैं या फिर OBC में आते हैं या फिर SC में आते हैं या फिर ST में आते हैं। तो जो भी आप SC वालों के लिए ये है, ठीक है, और ST वालों के लिए ये है, और ये जनरल वालों के लिए, OBC के वालों के लिए। तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। पता स्थाई, तो आपको पता स्थाई लिखना है। जो आपका आधार कार्ड है ना, उसके पीछे आपका एड्रेस लिखा हुआ है, तो वही एड्रेस आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। वही एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। पिताजी और या फिर पालक का मोबाइल नंबर, तो आपके जो भी 2 मोबाइल नंबर हो घर में, जो भी 2 मोबाइल नंबर अलग अलग हों, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पापा का हो या आपकी मम्मी का ही हो, 2 मोबाइल नंबर आपको लिखना है, कोई से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, पिता या माता जी का व्यवसाय क्या है वो लिख दीजिएगा, पापा का व्यवसाय लिख दीजिएगा, ठीक है, पापा क्या काम करते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। वार्षिक आय मतलब एक साल में कितना कमाते हैं, या फिर आय प्रमाण पत्र में लिखा होगा, जो आपके पास आय प्रमाण पत्र है उसमें लिखा होगा, नहीं है तो आप पूछकर लिख दीजिएगा, ठीक है। वार्षिक आय, आपके पापा एक साल में कितना
कमाते हैं। अंतिम उत्तीर्ण की गई परीक्षा मतलब आपने अभी कौन सी परीक्षा पास की है, किस परीक्षा कौन सी परीक्षा पास किया आपने, तो अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष लिख दीजिएगा कि अभी आपने 2022 में कोई कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है, परीक्षा का वर्ष लिख दीजिएगा। प्राप्तांक मतलब अब आपने अभी क्लास 8th परीक्षा पास की है, कौन सी की है, 8th। ठीक है, तो 8th के प्राप्तांक आपने कितने अंक कितने प्राप्ति किए, ठीक है, परसेंटेज नहीं बोल रहे हैं, प्राप्तांक बोल रहे हैं, आपने कितने अंक प्राप्ति किए। ठीक है, श्रेणी श्रेणी आप ए ग्रेड से पास हुए, बी ग्रेड से पास हुए, सी ग्रेड से पास हुए, वो श्रेणी आपको लिखना है। और जो जो विषय थे आपके वहाँ पर क्लास 8th जो आपने पढ़ी है ना, वहाँ पर जो भी विषय थे वो यहाँ पर लिखना है, जैसे हिंदी अंग्रेजी जो भी थे वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पूर्व संस्था का नाम मतलब आपकी स्कूल का नाम लिखना है। पहले आपका स्कूल का नाम क्या था, क्लास 8th का जो आपने अभी पास किया ना उस स्कूल का नाम क्या था। ठीक है, क्लास 8th जहाँ से आपने पास किए उस स्कूल का नाम क्या था वो लिखना है आपको। ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी, टीसी में जो क्रमांक दिया है वो लिखना है। क्रमांक नहीं पता हो कोई बात नहीं, वहाँ पे जो जब आप फॉर्म जमा करने जाओगे ये फॉर्म, तो वो वहाँ पे जो आप सर टीचर से पूछ लीजिएगा, वो आपको अच्छे से और बता देंगे। ठीक है, अभी आप जो जो आपको पता हो वो भर लीजिएगा, नहीं पता हो तो वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा, बिल्कुल आपको बता देंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। ठीक है, दिनांक लिख देना, कौन सी जो आपकी टीसी में जो लिखी हुई है ना वही दिनांक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कक्षा 8वीं 10वीं का अनुक्रमांक, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर जो आपको पता हो तो लिख देना। ठीक है, रोल नंबर। ठीक है, वहाँ पर देख लीजिएगा आपके रिजल्ट में रोल नंबर दिया होगा, जो भी आपके रोल नंबर थे वही आपको यहाँ पर लिखना है। नहीं नहीं भी पता हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नामांकन क्रमांक भी आपको पता हो तो लिख दीजिएगा, नहीं पता हो कोई बात नहीं। ठीक है, पता हो तो लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं पता हो तो वहाँ पे जो सर टीचर है उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। ठीक है, आराम से पूछिएगा, थोड़े अच्छे से है ना, तो बता देंगे। ठीक है, कक्षा जिसमें आप यहाँ पे देख लेते हैं, कक्षा जिसमें प्रवेश लेना चाहते हैं मतलब आप कक्षा 9वीं में लेना चाहते हैं, कक्षा 11वीं में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कक्षा 11वीं में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आप कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कक्षा 9वीं में कौन से सब्जेक्ट, हिंदी अंग्रेज़ी फिर विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान है ना, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आप जो भी लेना चाहते हैं, जिस क्लास में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उस हिसाब से आपको जो है क्या करना है, सब्जेक्ट का यहाँ पे चुनना है। ठीक है, सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यम, तो आप किस माध्यम में, हिंदी मीडियम हो या हिंदी अंग्रेजी मीडियम, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा का अनुक्रमांक मतलब आपने जो अभी चयन परीक्षा दी है, एक्सीलेंस की जो एंट्रेंस एग्जाम आपने अभी दी थी है ना, और जो आपके मार्क्स आए और उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो उसमें जो आपके रोल नंबर थे ना वो रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और जितने अंक आपने प्राप्त किए इस एग्ज़ाम में, जो एक्सेलेंस की एग्ज़ाम हुई थी ना, उत्कृष्ट की एग्ज़ाम हुई थी, इसमें जितने आपको नंबर आए हैं वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब स्वयं का बैंक खाता क्रमांक लिखना है, मतलब स्वयं का जिस बैंक में आपका खाता अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, IFSC कोड लिखना है, वहीं पर नीचे दिया होगा। ठीक है, बैंक का नाम लिखना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, शाखा का नाम लिखना है। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपकी बैंक है ना, और उस जैसे मेरी बैंक मान लो शाहजहाँपुर है तो मैं शाहजहाँपुर ही शाखा लगा दूंगा। ठीक है, और भी आपके पेरेंट्स से उनसे पूछ लीजिएगा कि ये आपकी शाखा कौन सी लगती है आपकी बैंक की। ठीक है, जिस बैंक में आपका खाता है उसकी शाखा क्या लगती है वो आप पूछ लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे फ़ोटोकॉपी लगाना है, तो आवेदन पत्र के साथ मतलब इस आवेदन मतलब ये वाला। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आवेदन पत्र के साथ छाया प्रति, छाया प्रति मतलब होता है फोटोकॉपी, फोटोकॉपी आपको लगाना है, SSM ID लगाना है, विगत वर्ष की अंक सूची मतलब क्लास 8th की कक्षा 8वीं की आपको अंक सूची लगाना है, मतलब रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी लगाना है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र की, आय प्रमाण पत्र मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना, बैंक पासबुक की मुख्य पृष्ठ की फोटोकॉपी, स्थानांतरण मतलब TC की फोटोकॉपी लगाना है, लाडली लक्ष्मी योजना का मतलब जो गर्ल्स हैं उनके लिए है ये तो केवल। ठीक है, ऊर्जा ये आपके पास हो तो ठीक है, 8वां नहीं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नवा है जो 9th वाला ये आपके पास है, जो चयन परीक्षा की उत्तीर्ण की छाया प्रति मतलब जो आपका मेरिट लिस्ट है, आपके पास जो मेरिट लिस्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी। ठीक है, जो भी आपके पास लिस्ट है ना, जिस लिस्ट में आपका नाम है उस लिस्ट की फ़ोटोकॉपी वहाँ पे लगेगी। ठीक है, NCC लेना चाहते हैं आप, स्काउट गाइड लेना चाहते हैं तो ठीक है, ये तो बात की बात प्रोसेस है। ठीक है, बस इतना सा है, और भी कोई यहाँ पे आपको जो है अपने पिताजी का हस्ताक्षर करवाना है, यहाँ पे आपको करना है और दिनांक ज़रूर लिख देना है। ठीक है, पहले पेंसिल से भरना, उसके बाद ही जो है लीड से भरना है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो ये संस्था का है, जो स्कूल वाले करेंगे, आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है ये। ठीक है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो और भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर लगा दीजिएगा। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और भी कोई मिस्टेक्स कोई आप यदि आपको
कोई मिस्टेक्स लगती है या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए वो सॉल्यूशन ला सकूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ओके।